my YouTube channel Civil Orbit. Definitions of some common important terms used in irrigation engineering. So in this video we are going to discuss some important terms that we are used in irrigation engineering. So let's start the video. Gross commanded area, GCA. सो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस कमांडेड एरिया एंड कल्चरेबल कमांडेड एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस कमांडेड एरिया एंड कल्चरेबल कमांडेड एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GCA एंड CCA. तो देखते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या है. इट इज द एरिया अप टू विच कैनाल्स आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस. ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या है कि जो हमारी इरिगेशन कैनाल है, जिस एरिया को, जिस पर्टिकुलर एरिया को वो कैच कर सकती है, जिस एरिया को वो रीच कर सकती है, जहाँ पे सप्लाई हो सकती है वाटर की, तो वो क्या है हमारा इरिगेशन पर्पस. इरिगेशन कैनाल जितने पे एरिया को कवर करती है, जिस पोर्शन को वो कवर करती है, दैट इज ग्रॉस कमांडेड एरिया. Next is culturable commanded area. It is the area for which crops can be grown satisfactorily. Culturable commanded area हमारा क्या है, जहाँ पे हम क्या है satisfactorily, मतलब कि अपनी crops को, मतलब जो हमारी फसल है उनको क्या है हम उगा सकते हैं. वो क्या है हमारा, जहाँ पे मतलब हम जो ज़मीन को, जो हमारी लैंड है, हम उसको क्या है खेती के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ कल्चरेबल कमांडेड एरिया. नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स हमारी क्या है, जो हमारी नकदी फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. दीज आर इन अंडर कैटेगरी ऑफ क्रैश क्रॉप्स. ये क्या है, फार्मर्स की फाइनेंशियली नीड्स को क्या है फुलफिल करती है. डायरेक्टली क्या है फार्मर्स टू सेल इन द मार्केट. दीज क्रॉप्स आर डायरेक्टली सेल इन द मार्केट बाय फार्मर्स. तो ये क्या है हमारी कैश क्रॉप्स है. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन नेम से ही इंडिकेट होता है कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, मतलब क्या क्या है, क्रॉप हुआ हमारा फसल, रोटेशन क्या है हमारा, हम टर्न बाय टर्न क्या है, मतलब हम क्या है एक समय के अंतराल से या बारी बारी से एक रूटीन वाइज क्या है हम फसल को बीज रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ क्रॉप टू अ ग्रोन इन द सेम फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. एक पर्टिकुलर फील्ड में हम क्या है ईयरली क्या है, जो हम फसल को जो हम सोन कर रहे हैं, जो फसल हम बीज रहे हैं, वो क्या है हम रोटेशन वाइज बीज रहे हैं. कई बार देखा जाता है कि कंटिन्यूसली हम एक लॉन्ग टाइम तक अगर हम एक ही फसल को बीजते हैं, उससे क्या है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी फसल है, जो सॉइल है हमारी, वो क्या है एग्जॉस्ट हो जाती है. एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम एक ही फसल को बीजते हैं तो उससे क्या है हमारी सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती है. अगर हमने अपनी सॉइल में, अपनी लैंड में मॉइस्चर कंटेंट या साल्ट को मेंटेन रखना है, तो हमें क्या है क्रॉप रोटेशन, मतलब क्या है ईयरली हमें क्या है फसल जो हम बीज रहे हैं, ठीक है, वो क्या है चेंज कर लेनी चाहिए. इससे क्या है हमारा एक बैलेंस बना रहता है. नेक्स्ट इज क्रॉप पीरियड. क्रॉप पीरियड हमारा क्या है, टाइम ऑफ सोइंग टू टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. जो हमारी फसल है, जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ सोइंग टू एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब फसल का जो हमारा समय है, फसल बीजने से लेके फसल की कटाई तक का जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, दैट इज क्रॉप पीरियड. Next is intensity of irrigation. Intensity of irrigation means the ratio of area under cultivation to the total culturable area. Intensity of irrigation क्या है कि जो हमारा टोटल कल्चरेबल एरिया है, उसका कितना प्रोपोर्शन जो हम यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पे क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है. अगर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ज़्यादा है तो जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होगी क्रॉप की, वो भी क्या होगी ज़्यादा होगी. तो हमें वहाँ पे क्या है, जो वाटर की डिमांड है वो क्या है हमारी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज बेस पीरियड. बेस पीरियड डिनोटेड बाय बी. इट इज़ द पीरियड इन डेज ड्यूरिंग विच फ्लो इज कंटिन्यूड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप. बेस पीरियड क्या है, नंबर ऑफ डेज, मतलब क्या है कितने दिन के लिए हम क्या है इसकी जो यूनिट लेंगे वो किस में लेंगे, नंबर ऑफ डेज में लेंगे. इट इज द पीरियड इन डेज ड्यूरिंग विच फ्लो इज कंटिन्यूड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप. मतलब क्या है एक फसल को हमने लगातार कितने दिन तक पानी दिया, ठीक है, वो क्या है हमारा बेस पीरियड है.
नेक्स्ट इज डेल्टा एंड ड्यूटी। डेल्टा क्या है? इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइडेड टू अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। डेल्टा हमारा क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, जो क्या है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को, एक हमने इंटायर पीरियड में एक पर्टिकुलर क्रॉप को हमने क्या है, कितनी पानी की सप्लाई की, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमारा कितना था, दैट इज डेल्टा। ड्यूटी हमारा क्या है? ड्यूटी इज द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय अ यूनिट डिस्चार्ज रनिंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द बेस पीरियड एंड इट्स यूनिट इज एरिया पर क्यूबिक। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी डिनोट करते हैं हम डी से। ड्यूटी क्या है? कि जो हमारा टोटल एरिया इरिगेटेड है उसमें हमने क्या है कि कितने हमने पानी की सप्लाई की, वो हमने क्या है, किस यूनिट में हमने कैलकुलेट करनी है, एरिया पर क्यूबिक। एक पर्टिकुलर एरिया में हमने कितना, जो हमारा वाटर है वो कितना सप्लाई हुआ, उसका कितना डिस्चार्ज था, वो है हमारा ड्यूटी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा, ड्यूटी एंड बेस पीरियड। So do like, share and subscribe my YouTube channel Civil Orbit. Thank you.